भारत का वो श्रापित स्टेशन। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 42 सालों तक, जी हाँ, पूरे 42 सालों तक सिर्फ इसलिए बंद रहा क्योंकि वहां इंसान नहीं, रूहें सफर करती थी। पश्चिम बंगाल का बेगुनकोडौर स्टेशन। कहते हैं सूरज ढलने के बाद वहां जाने वाला कभी अपनी मानसिक स्थिति लेकर वापस नहीं लौटता। आज की कहानी 4 दोस्तों की है, विक्रम, रोहन, अमित और समीर, जिन्होंने विज्ञान और मॉडर्न दुनिया के घमंड में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत उन्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ी। रात के 11 बज रहे थे। पुरुलिया के घने जंगलों को चीरती हुई एक एसयूवी बेगुनकोडौर की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी में हंसी मजाक चल रहा था। विक्रम, जिसे भूतों पर विश्वास नहीं था, और रोहन, जो अपने कैमरे में उस रात को कैद करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वो स्टेशन के करीब पहुंच रहे थे, बाहर का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। अचानक समीर ने ब्रेक मारा। गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था। जब उन्होंने रास्ता पूछा तो उस बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, लौट जाओ, सूरज ढलने के बाद वहां जो ट्रेन आती है उसमें जिंदा मुसाफिर नहीं चढ़ते। दोस्तों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी मौत के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं। करीब 15 मिनट बाद वो स्टेशन पर थे, बेगुनकोडौर, एक वीरान, खंडहर और भूतों जैसा स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर झाड़ियां थीं और स्टेशन मास्टर का केबिन किसी मरे हुए इंसान की खोपड़ी जैसा दिख रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो कपड़ों से नहीं, हड्डियों के अंदर तक चुभ रही थी। और सबसे अजीब बात, वहां जलते हुए कोयले की बदबू आ रही थी, जबकि वहां मीलों दूर तक कोई आग नहीं थी। तभी अमित की नजर एक पेड़ के नीचे गई। उसे लगा वहां कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है, लेकिन जैसे ही विक्रम ने टॉर्च मारी, वहां कोई नहीं था, सिर्फ हिलते हुए पत्ते थे। हिम्मत करके वो चारों स्टेशन मास्टर के उस केबिन में घुसे जहां सालों पहले एक रहस्यमयी मौत हुई थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। अमित को लगा कि किसी ने उसके कान के पास ठंडी सांस ली है, और तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, ठक ठक ठक। आवाज टेबल के नीचे से आ रही थी। जैसे ही विक्रम नीचे झुका, कमरे में रखा कांच का गिलास अपने आप चकनाचूर हो गया। वो बुरी तरह डर गए और बाहर की तरफ भागे। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उन्हें पटरियों में कंपन महसूस हुआ। एक छुक छुक की आवाज, एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन कैसे? रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रूट पर रात को कोई ट्रेन नहीं चलती थी। आवाज तेज होती गई। स्टीम इंजन की वो पुरानी सीटी कान फाड़ने लगी। रोशनी उनकी आंखों में चुभने लगी। ऐसा लगा कि ट्रेन उन्हें कुचल देगी, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। न ट्रेन, न डिब्बे, न मुसाफिर, सिर्फ हवा का एक तेज झोंका और कोयले की धुएं की वो सड़ी हुई बदबू। लेकिन जब उनकी नजर पटरी पर गई तो उनका खून जम गया। पटरी पर एक औरत चल रही थी, सफेद साड़ी में। वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। रोहन ने कांपते हाथों से अपना कैमरा उस तरफ घुमाया। कैमरे की स्क्रीन में जो दिखा वो इंसान नहीं था, एक सड़ा गला चेहरा जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे, और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। जान बचाने के लिए वो गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अमित ने खिड़की से बाहर देखा, वो चुड़ैल अब गाड़ी के ठीक बगल में थी। उसने अपना घूंघट उठाया और एक भारी मर्दाना आवाज में बोली, तुम भी यहीं रुकोगे, हमेशा के लिए। किस्मत से गाड़ी स्टार्ट हुई और वो वहां से जान बचाकर भाग निकले। उस रात के बाद रोहन ने कभी कैमरा नहीं उठाया। अमित आज भी अंधेरे में सोने से डरता है। बेगुनकोडौर स्टेशन आज भी वही है। सरकार कहती है सब नॉर्मल है, लेकिन आज भी शाम के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। तो दोस्तों, अगर आप कभी सफर में हो और किसी वीरान स्टेशन पर आपको कोयले की बदबू आए, तो दुआ करना कि आपकी ट्रेन वहां न रुके। बेगुनकोडौर की वो मनहूस रात भले ही गुजर गई थी, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। कहते हैं कि कुछ जगहों की मिट्टी अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। विक्रम, रोहन, अमित और समीर अपनी जान बचाकर शहर तो वापस आ गए थे, लेकिन वो अपने साथ कुछ ऐसा ले आए थे जो दिखाई नहीं देता था, सिर्फ महसूस होता था। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है घटना के ठीक 2 दिन बाद। रोहन, जो एक व्लॉगर था, अपने स्टूडियो में बैठा था। उस रात उसका कैमरा खराब हो गया था, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, ये जानने का कि आखिर उस आखिरी पल में रिकॉर्ड क्या हुआ था। उसने कई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए और आखिरकार वो करप्ट मेमोरी कार्ड का एक फाइल रिकवर करने में कामयाब हो गया। ये वही वीडियो क्लिप थी जब वे लोग गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे। रोहन ने कांपते हाथों से वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर अंधेरा था, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी और दोस्तों की चीखें सुनाई दे रही थीं।
लेकिन तभी वीडियो के 14वें सेकंड पर रोहन की नज़र कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वीडियो में कैमरा हिलते हुए गलती से गाड़ी की पिछली सीट की तरफ घूम गया था जहां अमित बैठा था। लेकिन वीडियो में अमित अकेला नहीं था। उसके ठीक बगल में सीट के कोने पर एक धुंधली सी परछाई बैठी थी। वो साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके बाल खुले थे और वो सीधे कैमरे के लेंस में देख रही थी। रोहन का गला सूख गया। मतलब वो चीज स्टेशन पर नहीं छूटी थी, वो उनके साथ गाड़ी में बैठकर शहर तक आई थी। तभी रोहन के कमरे की बत्ती झपकने लगी और फिर वही बदबू, जलते हुए कोयले की वो सड़ी हुई बदबू उसके एसी वाले कमरे में भरने लगी। रोहन ने घबराकर अमित को कॉल लगाया। घंटी बजती रही लेकिन अमित फोन नहीं उठा रहा था। चौथी बार में फोन उठा। दूसरी तरफ से अमित की आवाज नहीं थी, सिर्फ भारी सांसें चल रही थी। अमित, अमित सुन, वो वीडियो, वो हमारे साथ आ गई है अमित, रोहन चिल्लाया। दूसरी तरफ से अमित की एक बहुत धीमी और डरी हुई आवाज आई। रोहन, मुझे मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है, पायल की आवाज, और वो कोयले की बदबू। रोहन कुछ बोल पाता उससे पहले उसे अमित के फोन से एक और आवाज सुनाई दी। अमित के दरवाजे के खुलने की चरमराहट और फिर अमित की एक दिल दहला देने वाली चीख जो अचानक शांत हो गई। अमित, अमित, रोहन चीखता रहा। तभी फोन पर एक नई आवाज आई। ये अमित की नहीं थी, ये एक भारी गूंजती हुई मर्दाना आवाज थी, वही आवाज जो उन्होंने स्टेशन पर सुनी थी। आवाज बोली, अगली बारी तुम्हारी है। फोन कट गया। रोहन पसीने से तरबतर था। उसने तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन उसकी नजर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गई। वो वीडियो जो उसने पॉज कर दिया था वो अपने आप प्ले होने लगा। वीडियो में बैठी वो परछाई अब धुंधली नहीं थी, वो साफ दिख रही थी और धीरे धीरे वीडियो के अंदर से वो अपना हाथ बाहर निकालकर रोहन की तरफ बढ़ा रही थी, स्क्रीन से बाहर। पुलिस जब अगली सुबह रोहन के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। स्टूडियो का सारा सामान बिखरा पड़ा था, कंप्यूटर स्क्रीन टूटी हुई थी और दीवार पर कोयले के काले निशान से लिखा था, बेगुन को डौर कभी किसी को नहीं भूलता। आज तक ना अमित का पता चला ना रोहन का। समीर और विक्रम पागल खाने में हैं और वो सिर्फ एक ही रट लगाए रहते हैं, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। तो दोस्तों, ये थी उस श्रापित स्टेशन की पूरी दास्तान। याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, उन्हें खटखटाना मौत को दावत देना है।